4000 साल पहले जब दुनिया के बड़े हिस्से में इंसान पत्थर के औजारों से जंगलों में जीवन बसर कर रहे थे, तब मिस्र के रेगिस्तान में एक ऐसी इमारत खड़ी की जा रही थी जो आज भी दुनिया को हैरान करती है। ये इमारत थी ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। ये पिरामिड क्यों बने, किसने बनाए और आखिर कैसे बनाए गए होंगे, ये विशालकाय पत्थरों के पहाड़ जिन्हें देखकर आज के इंजीनियर भी सिर खुजाते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में शुरुआत से लेकर आज तक का सफर तय करते हैं। सबसे पहले सवाल ये है कि पिरामिड आखिर क्यों बने। दरअसल प्राचीन मिस्रवासियों के जो राजा थे उनको भगवान का दर्जा दिया जाता था। मिस्रवासियों का मानना था कि मौत के बाद अगर राजा का शरीर सुरक्षित रखा जाए तो वे दूसरे जन्म में भगवान ओरिसस के साथ रहेंगे। इसलिए राजाओं की मम्मी को एक ऐसी जगह दफनाना जरूरी था जो सिर्फ चारों तरफ से सुरक्षित हो, बल्कि उनके अस्तित्व को अमर बनाए। पिरामिड्स को पुनर्जन्म का प्रतीक बनाया गया, लेकिन सिर्फ एक मकबरा बनाने के लिए इतना बड़ा पिरामिड्स? जवाब है राजाओं की महत्वाकांक्षा और मिस्र की ताकत का प्रदर्शन। गीजा का पिरामिड्स बनाने वाले राजा खुफू चाहते थे कि उनकी याददाश्त हमेशा के लिए दुनिया में जिंदा रहे, और ये पिरामिड्स उनकी इसी महत्वाकांक्षा का नतीजा है। अब सवाल उठता है, कौन थे वे लोग जिन्होंने ये पिरामिड्स बनाए? पुरानी किताबों में आपने पढ़ा होगा कि हजारों गुलामों ने ये पिरामिड्स बनाए, लेकिन असलियत यह है कि पिरामिड्स बनाने वाले कुशल मिस्त्री और मजदूर थे, गुलाम नहीं। पुरातत्ववादियों को गीजा के पास ही मजदूरों की एक बस्ती का अवशेष मिला है, जहाँ उनके लिए बेकरी, हॉस्पिटल और यहाँ तक की बियर फैक्ट्री भी थी। ये मजदूर पूरे मिस्र से आते थे। नील नदी में बाढ़ के दिनों में जब खेती बंद हो जाती तो हजारों किसान यहाँ काम करने आते थे। उन्हें रोटी, बियर और कपड़े के रूप में मजदूरी मिलती थी। ये लोग गर्व से काम करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि ये पिरामिड्स उनके भगवान राजा का घर है। अब बात करते हैं सबसे बड़े रहस्य की, इतने बड़े पत्थर को कैसे ढोया गया होगा। ग्रेट पिरामिड्स में 25 लाख से ज्यादा पत्थर लगे हैं, जिनमें से कुछ का वजन 80 टन तक है। आज भी इतने भारी पत्थरों को उठाने के लिए बड़ी बड़ी क्रेन चाहिए, लेकिन तब तो कोई मशीन भी नहीं थी। वैज्ञानिकों को मानना है कि मिस्र वासियों ने लकड़ी के रेप बनाए थे। ये रेप ढलानदार होते थे, जिन पर पत्थरों को रस्सियों और लकड़ी के सलेज पर खींचा जाता था। नील नदी की एक गुप्त शाखा अहरामत जो गीजा के पास तक आती थी। इस नदी के रास्ते पत्थरों को नावों पर लाद कर लाया जाता था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन पत्थरों को इतनी परफेक्ट शेप में कैसे काटा गया। मिस्रवासी तांबे के छेनी हथौड़ों का इस्तेमाल करते थे। पत्थरों को काटने के बाद उन्हें लेवल करने के लिए पानी और रेत का इस्तेमाल किया जाता था। यह तकनीक इतनी सटीक थी कि पत्थरों के जोड़ों में आज भी एक ब्लेड तक नहीं घुसाया जा सकता। पिरामिड्स बनाने में सिर्फ मेहनत ही नहीं, गणित और खगोल का भी बड़ा रोल है। मिस्रवासियों को नक्षत्रों की गहरी समझ थी। अगर आप पिरामिड की परिधि को उसकी ऊंचाई से दोगुना कर दें तो ये पृथ्वी के विषुवत रेखा की लंबाई के बराबर आता है। कुछ वैज्ञानिक तो यहाँ तक कहते हैं कि ग्रेट पिरामिड एक विशाल कैलेंडर की तरह काम करता है, जो सूरज और तारों की गति से समय बताता है। पिरामिडों से जुड़ा एक और रोचक रहस्य है डेंडोरा लाइट। मिस्र के डेंडोरा मंदिर की दीवारों पर एक ऐसा चित्र बना है जो आधुनिक बल्ब जैसा दिखता है। कुछ लोग मानते हैं कि प्राचीन मिस्र वासियों को बिजली का ज्ञान था, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद राजाओं की मम्मी कहाँ है? ग्रेट पिरामिड्स के अंदर राजा और रानी के कक्ष मिले हैं, लेकिन वहाँ कोई मम्मी नहीं मिली। क्या ये पिरामिड्स बनाने से पहले ही लुट गए या फिर मम्मी को कहीं छुपा दिया गया? इसका जवाब आज तक नहीं मिला। हो सकता है राजाओं के उत्तराधिकारियों ने सुरक्षा के लिए मम्मी को गुप्त जगह पर दफनाया हो। हाल ही में 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी भी इन पिरामिड्स के रहस्यों को पूरी तरह नहीं सुलझा पाई है। 2017 में वैज्ञानिकों ने म्यून पार्टिकल्स की मदद से ग्रेट पिरामिड्स के अंदर एक गुप्त कक्ष खोजा। ये कक्ष इतना बड़ा है कि इसमें एक हवाई जहाज समा सकता है। लेकिन ये कक्ष किस लिए बनाया गया? क्या इसमें खजाना है या कोई धार्मिक रहस्य है? अभी तक इसके दरवाजे नहीं खोले गए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये एलियंस ने बनाए थे। इंटरनेट पर ऐसी कई थ्योरीज हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सिर्फ कल्पना है। पिरामिड्स बनाने के लिए मिस्र वासियों के पास ज्ञान, संसाधन और समर्पण था। उन्होंने गणित, खगोल विज्ञान और इंजीनियरिंग का एक ऐसा तालमेल बनाया जो आज भी हमें चकित कर देता है। तो ये थी मिस्र के पिरामिड्स की कहानी, एक ऐसी कहानी जो हजारों साल पुरानी होने के बावजूद आज भी जिंदा है। ये पिरामिड सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग की उस ताकत का प्रमाण है जो असंभव को संभव कर दिखाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं। अगर आपको मिस्र जाने का मौका मिले तो पिरामिड्स में सबसे पहले क्या देखना चाहोगे? हम मिलेंगे एक और रहस्यमयी जगह की कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।